बुरा मत मानना। एक बात हमें बहुत याद आती है, बहुत कभी कभी आप अपने जीवन काल में कोई भी कथा सुना करो, किसी भी महापुरुष की वाणी को श्रवण किया आप करो, तो केवल उस महापुरुष तक सीमित मत रहने देना, उस समय तक उसे सीमित मत रहने देना, उस स्थान तक उसे सीमित मत रहने देना, उसे आत्मसात करके सदैव के लिए यात्रा का एक साथ वजूद बना लेना। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी आप राम जी की यात्रा को पूर्ण कर लोगे, बहुत जल्दी आप उस रस को चखने लगोगे जिस रस को चख कर के गोपियां 100 साल का वियोग सह गई, जिस रस को चख करके केवट उन्मुक्त हो गया, जिस रस को चख करके राम जी चारों युग परितापी हो गए, हनुमान जी चारों युग परितापी हो गए, जिस रस को चख करके विभीषण भी रावण के राज्य में रह करके राम का डंका बजाते रहे। कौन सा रस? राम रस। राम रस का एक अर्थ नमक भी होता है। साधुओं की भाषा में नमक को भी राम रस कहा जाता है। और सब्जी कितनी भी सुंदर बनी हो, सुंदर सुंदर उसमें सब्जी काट करके डाली गई हो, सुंदर फ्राई की गई हो, अच्छे से पकाया गया हो, खूब मसाला डाला गया हो, विश्व के वर्ल्ड लेवल के सुपर चैंपियन वाले मास्टर कुक मास्टर से बनवाया गया हो, पर उसमें राम रस ना डालो, नमक ना डालो तो सब्जी का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार जीवन कितना भी सुंदर हो, कितनी भी प्रभुता हो, कितना भी नाम हो, कितनी भी कीर्ति हो, कितना भी सुंदर रूप हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वैभव हो, पर आपके जीवन में भी राम रस नहीं है तो सब नीरस है, सब शून्य है, सब व्यर्थ है। राम रस के बिना जिस प्रकार दाल और सब्जी का कोई महत्व नहीं, जीवन में भी राम रस के बिना आपके जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। आपको अपने जीवन में राम रस को उतारना पड़ेगा। कथा माध्यम से उतारो अथवा महापुरुष की वाणी सुनकर के उतारो, पर उतारो। बात तो ये पते की सुनो। हम लोग सुनाते बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, मानते कम है। मर जाते हैं तो दूसरों को उपदेश देते, मरना तो, जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में, सबको मरना है। गीता का सुंदर सुंदर श्लोक सुनाते, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेशद्यन्त्या पुनः सौख्यति मारुता। चिंता मत करो, सम्मोह है, कोई किसी का नहीं। इतने दिन का साथी रहा होगा, मर गया, रो मत। और जब खुद पर बीतती है तो खुद आंसू ढड़काता है, और सामने वाला भी जब कोई समझाता है बड़ी बड़ी बातों से, उसे बेचारे को चुप होना पड़ता, वरना लोग समझेंगे इसे गीता समझ में नहीं आ रही, चुप होना पड़ता। और गीता का मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अपने अनुसार मत ले लेना। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज जी हम तो गीता का 35 साल से उपदेश सुन रहे। हमने कहा वाह। बोला 35 साल से गीता के आधार पर जी रहे। हमने कहा वाह। अरे उसने तो हद कर दी। बोले गुरुजी गीता का उपदेश अगर हमें ना मिले, कोई ना सुनावे, तो हम फोन से गीता का उपदेश सुन लेते। हमारे मुंह से और निकल गया। हमने कहा वाह। हमने धीरे से पूछा, हमने कहा फिर सुधरे क्यों नहीं 35 साल में? तब तक दूसरे ने हमारे कान में कहा कि गीता दरअसल इसकी पत्नी का नाम है। हमने कहा तब तो ठीक है, फिर हम तो भगवत गीता समझ रहे थे, ये अपनी गीता की बात कर रहा है। फिर तो हमने धीरे से, हम भी गुरुजी ठहरे, हमने कहा तब तो गीता के बेलन चिमटा भी खाए होंगे। तो धीरे से बोला हाँ कभी कभी। हमने कहा केवल उपदेश नहीं, बेलन चिमटा मिले कि नहीं? बोले हाँ। हमने कहा तब तो ठीक नहीं सुधरे। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से अर्थ मत निकालना। गीता मतलब भगवत गीता। उसी प्रकार हम जीवन में बता रहे हैं, हम कई बार दूसरों को तो समझा देते, जानते सब है, मरना सबको है, सुनते भी हैं, हम भी कहते हैं, फिर भी मानते कहां है? फिर भी इस व्यर्थ के जगत में फंसे हैं।
बड़ी बात तो ये बड़े बड़े प्रवचन करने वाले भी हम आए जैसे कहते हैं सब व्यर्थ है, फिर भी कहता है 2100 चढ़ाओ। हाँ, फिर भी कहते हैं बिना दक्षिणा के कथा नहीं होगी। जब सब व्यर्थ ही है और व्यर्थ है और व्यर्थ की चर्चा करनी, फिर भी दक्षिणा चाहिए। बताओ कितनी विचित्र बात। जानते सब है, मानता कोई कोई है, और जो मान जाता है वही राम को जान जाता है। जो ये जान जाता वही राम को, हाँ सूपनखा कहती मैं माना कछु, हाँ जो जानता है वो मानता नहीं, जो मानता है वो राम को पा जाता है। वही जान है जेह देह जनाई जानत तुम्हें तुम्हें